बदलाव के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर अब पूरे देश में ऊर्जा मंत्रालय में अमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं, जिसका फायदा अब उन खेत खलिहान मालिकों को भी मिलेगा जहां पर बिजली की लाइन डाली जाती है। ऐसा भारत सरकार में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद का कहना है। घनश्याम प्रसाद कल देर शाम फरीदाबाद के राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान एनपीटीआई के 60वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, जहां उन्होंने एनपीटीआई की महानिदेशक डॉक्टर तृप्ता ठाकुर के बारे में बोलते हुए कहा कि उनके आने से पूरे देश के ट्रेनिंग संस्थानों को नई ऊर्जा मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर की देन है कि पहले उनको लाइन डालने के लिए काफी परेशानी आती थी, लेकिन उन्होंने भारत के सभी प्रदेशों के साथ बैठक कर निर्णय लिया है कि जिस खेत या लैंड में लाइन निकल कर जाएगी उसका भी मार्केट रेट पर मुआवजा दिया जाएगा। एनपीटीआई का फाउंडेशन डे है और एनपीटीआई का 11 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में कार्यरत है आज के दिन पे। और एनपीटीआई का जो रोल है, ये पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। पावर प्रोफेशनल्स के लिए एक कहा जाए सरस्वती मंदिर है, जहाँ की लोग जो कॉलेज से निकलते हैं और इंडस्ट्री में जब जाते हैं या फिर पॉलिसी मेकिंग में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, तो ये बीच की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा जरिया होता है ताकि एक स्टूडेंट्स को एक पावर प्रोफेशनल बनाया जा सके और उसकी कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जा सके। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि शुरू में इंडक्शन ट्रेनिंग करता है जब नए लोग आते हैं। जब कुछ लोग एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनके लिए मिड कैरियर ट्रेनिंग भी कराता है, और यदि किसी को स्पेशलाइज ट्रेनिंग चाहिए होती है तो स्पेशलाइज ट्रेनिंग भी कराता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस ऑफिसर को या जिस स्टाफ को या जिस सबसे छोटे से छोटे तबके लोगों को जिस तरह की भी ट्रेनिंग चाहिए होती है, ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनकी क्षमता बढ़ाई जा सके और वो एक कॉन्शियस वे में अच्छा काम कर सके। मनोहर लाल खट्टर जब हरियाणा में मुख्यमंत्री थे तो बदलाव के लिए जाने जाते थे। फिलहाल केंद्र में हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं? बदलाव तो सबसे बड़ा देखिए अभी ही आया, जो कि एक ट्रांसमिशन लाइन में बनाने में बहुत मशक्कत आती थी, बहुत दिक्कत आती थी। आते ही उन्होंने अभी जो अभी नई गाइडलाइंस लगाई दी है, उससे सभी को जितने लैंड होल्ड ऑनर्स हैं उनको बहुत फायदा होगा, अच्छा होगा। एटलीस्ट उनको मार्केट रेट पे उनको मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा और ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छा कदम उठाया गया है, जिसके तहत हमारी लाइनें भी बन पाएंगी और जो जिनके खेत वगैरह खलिहान वगैरह है वो अपना क्या मनोहर लाल की सोच है? ये मनोहर लाल जी की ही सोच है। जी अपना और इन्होंने सारे स्टेट के साथ मिल बैठ करके ये मसौदा तैयार किया और सभी के सहमति से इसे पारित किया गया। घनश्याम जी, अपना हरियाणा में बिजली के रेट बढ़ाने की बात चल रही है, तो अपना हरियाणा में क्या योगदान है बिजली देने में? देखिए, हरियाणा हमारा तो ऐसे डायरेक्टली योगदान नहीं होता है। वहाँ 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, उत्तर और दक्षिण, वो दोनों की ही दायित्व होती है। मुझे इसलिए पता है कि मैं भी हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में पहले रह चुका हूँ। तो ये दोनों की दायित्व, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की दायित्व होती है कि पूरी बिजली को खरीदे और जितनी उनको जरूरत है उसके हिसाब से सारे कंज्यूमर्स को वो बिजली दे। सर, स्मार्ट मीटर की भी तैयारी चल रही है, किस तरीके देखते हैं स्मार्ट मीटर आने से कितना फायदा? स्मार्ट मीटर से बहुत अच्छा फायदा होगा, क्योंकि मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो मेरी अपनी मीटर है, पेरेंट्स को कभी तकलीफ नहीं होती है। मेरे मोबाइल पे उसका रीडिंग्स आते रहता है, उसकी खपत आते रहती है, मैं समय से रिचार्ज कर देता हूँ। तो एक बहुत अच्छी पहल है और इसकी सारी पारदर्शिता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी मीटर रीडर जो पहले आता था, तंग करता था, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। बिजली चोरी में भी कहीं ना कहीं सुधार आएगा? आना चाहिए, जरूर आना चाहिए और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी पहल है। और सबसे अच्छी चीज इसमें ये है कि आपको खुद ही पता रहता है कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, कितना आपके पास बैलेंस है, पहले से आपको बता दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। ठीक है।